इस कहानी की शुरुआत में हमें एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो पृथ्वी पर लैंड करता है, जिसके बाद उसमें से दो रोबोट निकलते हैं। उसमें से पहला रोबोट कहता है कि हम किसी दूसरे प्लेनेट पर उतर गए हैं। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ एक ब्लास्ट होता है जिसे देख दोनों चौंक जाते हैं। उसके बाद वहाँ तीसरी रोबोट आ जाती है। वो तीसरी रोबोट ग्रहों पर हुए सर्वनाश का सर्वेक्षण करने के बाद उसका आकलन करती है। तभी वो डेटा एकत्रित करने के लिए दोनों रोबोटों के साथ आगे बढ़ जाती है। अब आगे जाने पर हमें इंसानों के सर्वाइवलिस्ट कैंप को दिखाया जाता है। जैसे ही तीनों रोबोट अंदर जाते हैं, हमें कुछ मरे हुए इंसानों की बॉडी को दिखाया जाता है जो समय के साथ अर्धनष्ट थी। जिस पर पहला रोबोट कहता है कि लोग इसे सर्वाइवलिस्ट कैंप क्यों कहते थे, जबकि यहाँ चारों तरफ मरे हुए लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं। जिस पर दूसरा रोबोट कहता है कि मैंने जो ज़िंदगी पर रिसर्च की थी उस हिसाब से मानव अपनी सभ्यता खत्म होने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी तीसरी रोबोट कहती है कि पृथ्वी पर कई मनुष्यों का मानना था कि देश को किसी सरकारी तंत्र और चिकित्सा सहायता के बगैर पर्याप्त हथियारों और जानवरों का शिकार कर आदर्श समाज बनाया जा सकता है। तभी वहाँ पहला रोबोट कहता है कि मुझे यहाँ हथियार तो नज़र आ रहे हैं लेकिन जानवर नज़र नहीं आ रहे। तभी तीसरी रोबोट कहती है कि इंसानों ने यहाँ बिल्ली से बड़े सभी जानवरों का शिकार कर उन्हें विलुप्त कर दिया है। दरअसल हमें यहाँ यह बताया जा रहा है कि मनुष्य किस तरह एग्रीकल्चर को छोड़कर केवल हथियारों और मांस पर ही निर्भरता को प्रदर्शित कर रहा है। इंसान भी कमाल है, उसने हथियार बनाए, जानवरों का शिकार किया और फिर बाद में खुद ही शिकार बन गए, वो भी अपने बनाए जाल में। और पूछता है कि क्या इंसानों ने हथियारों, कटारों और शिकार के साथ ही अपना अंतिम समय बिताया। तभी वहाँ मौजूद तीसरी रोबोट कहती है कि यहाँ वही इंसान है जिनके पास आर्थिक और सामाजिक लाभ के बहुत ही कम विकल्प थे, जबकि धनी और शक्तिशाली लोगों के पास जीवित रहने की कई विकसित रणनीतियाँ थीं। अब हमें दूसरे सीन में समुद्र के बीच एक टावर को दिखाया जाता है जहाँ ये तीनों रोबोट्स जाते हैं और दूसरा रोबोट बताता है कि ये इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे सेफ जगह है। तभी हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर मानव कंकाल पड़ा हुआ है। अब हमें पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी जीवित व्यक्ति नहीं है। पहले रोबोट के पूछने पर तीसरी रोबोट इसकी पुष्टि करती है कि विनाश के दौरान कुछ धनी इंसानों ने यहाँ नई सभ्यता बनानी चाहिए जिसमें उनकी आहार श्रृंखला मछली और सीपें थीं। लेकिन ये आहार श्रृंखला मानव द्वारा फैलाए गए प्रदूषण के कारण माइक्रोप्लास्टिक से भर गई थी। अब तीसरी रोबोट बताती है कि यहाँ पर रहने वाले लोग टेक्नोलॉजी में बहुत आगे थे, जिन्हें वो सभी टेक करोड़पति कहते हैं। अब रोबोट बताती हैं कि इंसानों ने टेक्नोलॉजी को बनाया और वो समझने लगे कि विनाश के समय उन्हें उनकी टेक्नोलॉजी ही उन्हें बचा लेगी। उसके बाद उन्होंने अपने इस जगह को चलाने के लिए टेक्निकल मनुष्यों को नहीं बल्कि उन्होंने ऑटोमेटेड असिस्टेंट को इस जगह की कमान दे दी। जहाँ पर तीसरी रोबोट उस ऑटोमेटेड असिस्टेंट से बात करती है तो पता चलता है कि टेक मनुष्यों द्वारा बनाई गई ऑटोमेटेड असिस्टेंट ने बगावत कर दी थी, जिस कारण वो मनुष्य जो पूर्णतः ऑटोमेटेड असिस्टेंट पर निर्भर थे, जो समाज से दूर रहते थे, उन मनुष्यों का विनाश सामाजिक संवेदनशीलता न होने की वजह से हो जाती है। जिस पर वहाँ मौजूद दोनों रोबोट बोलते हैं कि इंसानों ने रोबोट बनाए और उसके बाद रोबोटिक टेक्नोलॉजी ने इंसानों से बगावत कर उनका ही विनाश कर दिया। अब ये तीनों रोबोट्स तीसरी जगह जाते हैं जहाँ पर इन्हें तीसरी रोबोट बताती है कि जब दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई थी तो मनुष्यों में राजनीतिक की गुफा में आकर छुप गए ताकि हाहाकार के शांत होने के बाद वे सभी एक नई सभ्यता का निर्माण कर सकें। अब हमें यहाँ दिखाया जाता है कि यहाँ पर सभी की मृत्यु हो चुकी है और चारों तरफ उनके कंकाल पड़े हुए हैं। अब यहाँ तीसरी रोबोट बताती है कि यहाँ पर एक फंगस फैल गया था जिसकी वजह से यहाँ सारी फसल बर्बाद हो गई, जिस कारण यहाँ भूखमरी के हालात हो गए। इस वजह से इन लोगों ने यहाँ पर इंसानों को ही खाना शुरू कर दिया और वो खाने के लिए आपस में ही मारे गए। जहाँ दूसरा रोबोट कहता है कि पृथ्वी पर चारों तरफ जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं है। अब ये तीनों चौथी लोकेशन पर जाते हैं जहाँ चारों तरफ नर कंकाल पड़े हुए हैं और वहीं पर हमें रॉकेट लॉन्चर दिखाया जाता है जहाँ पर इन सभी को पता चलता है कि कुछ इंसान मंगल ग्रह पर चले गए हैं। तभी तीसरी रोबोट एक बटन दबा देती है जिसके बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर इतने सारे लोग जलकर कैसे मरे होंगे। जिस पर पहला रोबोट कहता है कि यहाँ पर एक बात तो पता चलती है कि इंसान जितने पैसे दूसरे ग्रह पर जाने के लिए लगा दिए, अगर वही पैसे अपने ग्रह को बचाने के लिए लगाते तो शायद आज भी सभी जिंदा होते।
बल्कि उनके पास अपने जीवन को बचाने के लिए सभी उपकरण थे। तभी हमें वहाँ एक क्लिप दिखाई जाती है जिसमें एक स्पेसशिप लॉन्च होकर मंगल ग्रह के लिए जाती है और अब पता चलता है कि कुछ लोग अभी भी जिंदा बचे हुए हैं जो अपनी पृथ्वी को छोड़कर मंगल ग्रह चले गए हैं। अब हमें एक व्यक्ति अपना स्पेस सूट खोलते हुए दिखाया जाता है और जैसे ही वो सूट खुलता है तो हमें पता चलता है कि उस सूट में इंसान नहीं बल्कि वहाँ पर इंसानों की पालतू जानवर बिल्ली है। दरअसल इंसानों ने अपनी जगह अपने पालतू जानवरों को स्पेसशिप के माध्यम से मंगल ग्रह पर भेज दिया। अब अगर हम इस सीरीज़ की इस कहानी में दिए गए संदेश को समझने की कोशिश करें तो पता चलता है कि भविष्य के लिए मनुष्य द्वारा प्रकृति के साथ किए गए छेड़छाड़ की वजह से वो अपने विनाश की ओर अग्रसर है। जिसमें सबसे पहले सीन में इंसानों ने खाद्य श्रृंखला में एग्रीकल्चर को छोड़ शिकार करना शुरू किया और सभी जानवरों का शिकार कर उनको विलुप्त कर दिया। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि इंसान किस तरह टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो गया और जिस तरह टेक्नोलॉजी को इंसानों ने बनाया भविष्य में उसी टेक्नोलॉजी ने उससे बगावत कर उनका अंत कर दिया। तीसरे सीन में उन्होंने अपने आप को ऐसी जगह बंद कर दिया जहां पर उनके अन्न को फंगस जैसी बीमारी लग गई और जब अन्न ही नहीं बचा तो उन्होंने इंसानों को ही खाना शुरू कर दिया। चौथे सीन में इंसानों को अपने स्वार्थ ने ही मार दिया जिससे कोई भी इंसान नहीं बच सका। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी।